और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दी, गजेंद्र सिंह शेखावत को यहां पर क्लीन चिट मिली है। केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे। देखिए, अगर इस मामले की बात करें तो उनको क्लीन चिट यहां पर मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ी हुई। इंतजार यहां पर किया जा रहा था और फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर क्लीन चिट गजेंद्र सिंह शेखावत को यहां पर मिल चुकी है। अच्छी खबर। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात यहां पर करें तो उनको क्लीन चिट यहां पर मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और आपको बता दें कि उनको फिलहाल क्लीन चिट मिल चुकी है। संजीवनी सोसाइटी से जुड़ा पूरा मामला जिसको लेकर क्लीन चिट उनको मिली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ी हुई। मैंने पहले भी अनेक बार कहा कि सत्य को आप बादलों के आडंबर से आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, कालिक पोतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरण में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया है। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता कि किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के इस निर्णय के बाद एक तमाचा लगा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी और हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले को उठाती थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत यही कहते हुए नजर आते थे कि सच कभी छिपता नहीं है और अभी भी मीडिया से रूबरू हुए तो यही कहते हुए नजर आए और उन्हें यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के जीवन में पिछले 5 साल जो रहे उसमें संजीवनी घोटाले आरोप प्रत्यारोप की बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और खास तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत अगर बात करें राजस्थान के लिहाज से, केंद्र में वो बड़े मंत्री हैं, पहले जल शक्ति मंत्री रहे, अमित शाह नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और आज भी कल्चर मिनिस्टर हैं। अपने आप में उनका एक बड़ा कद है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से जब उनको देखा जाता था या उन पर चर्चा होती थी तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार की सूची में सबसे पहले श्रेणी में आते थे। और अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो प्रदेश अध्यक्ष की श्रेणी में भी वो सबसे अव्वल दर्जे पर नंबर पर थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में संजीवनी घोटाले के आरोप को, चाहे फिर चुनाव में, चाहे फिर जब भी मौका मिला, लगातार उस बात का जिक्र किया, तो ऐसी स्थिति में जब वो जनता के साथ जुड़ना चाहती थी कांग्रेस उस इमोशन के साथ, और जिस भ्रष्टाचार का जिक्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के रेफरेंस में करती है, तो कांग्रेस राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में इस बात को लगातार करती है। ये बात अलग है कि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में लगातार अदावत रही और एक समय ऐसा भी आया कि जब उनके जनरेशन पर जिक्र आया गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो उन्होंने अशोक गहलोत पर मानहानि का भी केस करा। लेकिन उसके बाद 2024 के चुनाव में आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला था इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। ना ही कांग्रेस ने संजीव घोटाले का जिक्र किया, ना ही ज्यादा अशोक गहलोत की तरफ से इसका जिक्र आया। और अब आज जब हाईकोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिली, कहा गया कि एसआईटी की और जितनी भी जांच हुई है उसमें किसी भी तरह के आरोप का खुलासा नहीं होता, आरोप नहीं पाया जाता। ऐसे में आज कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, उनके परिवार के लिए बड़ी चीज है, क्योंकि संजीवनी घोटाले को लेकर कई बार इस तरह की बात उठी थी जिसमें उनके माताजी, पिताजी और परिवार के दूसरे सदस्यों के भी नाम थे। ऐसे में आज का दिन गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन इस संजीवनी घोटाले आरोप के चलते, जो भी आरोप लगाए गए थे उसके चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से गजेंद्र सिंह शेखावत ने वो सब पेश किया। अगर नहीं ऐसा होता तो शायद गजेंद्र सिंह शेखावत
आज राजस्थान की राजनीतिक लिहाज से भी कहीं और होती। ऐसे में वो पिछले 5 साल जिस तरीके से निकले और आज जो वर्डिक्ट आया, ये गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार के लिए बेहद ही खुशी का दिन होगा, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसका आप जिक्र कर रही हूँ, हमेशा कहते थे कि सच जो है वो बाहर आके रहेगा। आज वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन पूरे परिवार के लिए निकलकर नजर आता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी मसले को लेकर देखिए अदिति, यहाँ पर जो पुरानी अदावत थी अशोक गहलोत की और गजेंद्र सिंह शेखावत की, वो कोर्ट तक पहुंची। बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा करें इस पूरे मसले को लेकर, उसके लिए।